गंज बौसौदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को नगर में इतिहास रचने वाला अद्भुत दृश्य देखने को मिला। 11 बस्तियों से एक साथ प्रारंभ हुए 5000 स्वयंसेवकों के पथ संचलन ने नगर को राष्ट्र भावना से सराबोर कर दिया। जय स्तंभ चौक पर पहुंचकर सभी शाखाओं का संचलन जब एक साथ मिला, यह दृश्य मानो राष्ट्र संगम का प्रतीक बन गया। जय स्तंभ चौक पर सभी बस्तियों से निकले पथ संचलन के संगम होकर नेहरू चौक से होते हुए तारण पाठशाला में त्रिवेणी का रूप बन गया, जहां भगवा ध्वज की छत्र छाया में गूंजते भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से भर उठा। पथ संचलन के दौरान नगर की गलियां फूलों से सजी, छतों से बरसे पुष्प और मातृ शक्ति ने मंगल कलश लेकर आरती उतारी। हर चौक, हर मार्ग, हर मोड़ पर लोगों, विभिन्न समाजों, व्यापारिक संगठनों ने संघ के शताब्दी वर्ष के इस गौरवशाली क्षण का स्वागत किया। पाठशाला में संघ के द्वारा समापन के पश्चात आतिशबाजी कर शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाया गया। उल्लेखनीय है कि संघ शताब्दी के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ का संचलन इस बार ऐतिहासिक रूप में दिखाई दिया। विजयादशमी के पावन अवसर पर निकले इस संचलन में बाल, तरुण और वरिष्ठ स्वयं सेवकों ने अनुशासन, समर्पण और संगठन की शक्ति का परिचय दिया। पथ संचलन के मार्गों पर नागरिकों द्वारा बनाई गई रंगोलियां, सुसज्जित द्वारों एवं पुष्प सज्जा से नगर के गौरव को और बढ़ाया। पथ संचलन के दौरान शताब्दी वर्ष की अनुभूति हर स्वयंसेवक में नई ऊर्जा व दायित्व का बोध करा रही थी। तारण पाठशाला में संचलन के समापन पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता तारण पाठशाला में संचलन के समापन पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता ने कहा कि विजयादशमी पर्व भगवान श्री राम के अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश है। यह दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा का प्रतीक है। हम केवल शस्त्र के ही नहीं बल्कि शास्त्र के भी उपासक हैं। जिस भूमि पर शास्त्र और शस्त्र दोनों की मर्यादा रही, वही भूमि विश्व गुरु आर्यावर्त कहलाती है। उन्होंने कहा कि संघ की यह 100 वर्षों की यात्रा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक की यात्रा है। जब समाज संगठित होता है तो कोई विधर्मी या विभाजक शक्ति उसे झुका नहीं सकती। अयोध्या का राम मंदिर हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। यह उन असंख्य बलिदानों का परिणाम है जिन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उन्होंने संघ की 100 वर्षों की यात्रा को गौरवशाली बताते हुए कहा कि यह केवल संगठन की नहीं बल्कि समाज परिवर्तन की भी यात्रा है। श्री गुप्ता ने संघ के मूल विचार, उद्देश्य और समाज सेवा की दिशा में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ का जन्म किसी के विरोध में नहीं बल्कि राष्ट्र को स्वतंत्र कराने और उस स्वतंत्रता को स्थायित्व और चरित्र देने के उद्देश्य से हुआ। संघ के संस्थापक जन्मजात राष्ट्रभक्त थे, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाना था। संघ का उद्देश्य केवल संगठन खड़ा करना नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करना है। संघ की कार्यप्रणाली और सेवा कार्यों ने पिछले 100 वर्षों में समाज को नई दिशा दी है। कार्यक्रम में मंच पर संघ के जिला संघ चालक विनोद शाह, विभाग संचालक सुरेश देव, नगर संघ संचालक राजेंद्र चौरसिया, पूर्व न्यायाधीश एवं सुभद्रा कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर अनामिका प्रजापति मौजूद थीं। सह जिला कार्यवाहक पहलवान सिंह बघेल द्वारा नगर संघ का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। स्वयं सेवकों का स्वागत, अभिनंदन संघ के जिला कार्यवाहक रितेश रघुवंशी एवं मंच का संचालन लोकमन कुशवाहा द्वारा किया गया। वैसे आज राष्ट्रीय सेवक संघ का 100 वर्ष पूर्ण होने पर पथ संचलन निकला और क्या कार्यक्रम हुआ इसके बारे में आप बताएं। कार्यक्रम कुछ विशेष नहीं, संघ ने ऐसा कोई विशेष वो नहीं किया है। संघ ने संघ कार्य विस्तार के बारे में ही सोचा है और उसने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। उनमें से एक जो कार्यक्रम है वो था संचलन का कार्यक्रम, वो आज संपन्न हो गया। विजयादशमी पथ संचलन कहाँ से कहाँ तक और कितने संख्या में निकला उसके थोड़ा सा संख्या तो ऐसा कुछ विशेष वो नहीं था। नहीं, ग्रुप कितने ग्रुपों में निकला है? ये 11 बस्तियां हैं यहाँ पर और उन सबसे संचलन निकलना थी और 11 बस्तियों से ही संचलन यहाँ पे निकले हैं। संख्या का ऐसा वो नहीं किया जाता कि मतलब बहुत कितनी संख्या होगी, लेकिन कोशिश ये थी कि अच्छी से अच्छी संख्या हो जो अब तक नहीं हुआ हो। और चूँकि शताब्दी वर्ष है तो स्वाभाविक रूप से लोगों में भी उत्साह था और लोगों ने उत्साह से काम भी किया और लोगों ने इसमें जुड़ करके आज एक बहुत ही विशाल संचलन का आयोजन हुआ बासुदा में। और मुझे लगता है अभी तक के इसमें ये बासुदा का सबसे बड़ा संचलन था। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने इस संघ की स्थापना की थी।
1925 में इसकी स्थापना हुई थी और वो कुछ अबोध बालकों के 14-15 अबोध बालकों के साथ उन्होंने इस संघ की स्थापना की थी, जिसका विशेष उद्देश्य था उस समय भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था और भारत में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। ऐसी स्थिति में भारत को संगठित रखने के लिए, उसकी एकता को बनाए रखने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। उत्सव में से एक उत्सव विजयादशमी उत्सव को मनाते आया है। यह उत्सव आदि अनादि काल से इस देश में मनाया जा रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने आसुरी शक्ति का नेतृत्व करने वाले रावण का वध किया था। यह विजयादशमी उत्सव एक विजय का पर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व विजयादशमी उत्सव है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये विजयादशमी उत्सव है। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक ये विजयादशमी उत्सव है। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।